संवतमूल दुवाल सवयमी पंच उच्चरावजी। हाथ जोड़ के खड़े रहो भगवान के सामने। आपको व्रत ले रहे हो तो परमात्मा से यही प्रार्थना करना कि सदा आशीष देना कि मेरे व्रत नियम में आगे बढ़ो। नमो बुद्धिदां नमो चित्तां नमोय ज्ञानं विज्ञानं विशुद्धिशामनं यशोजनपार सुखपावनाशुमंगां चित्तजि परमं हवे मंगलम् अन्नमन्दिर मां समे संपूर्ण वासवयमि पंचां पंचवयं ओसिमिनातो परमं कुलपाणिनाय संकप्पिय निरामय पक्षकां पियं कुलगमुसावाय जहाँ जहाँ चेयं चेयं कन्नालियं दुआलियं हुमालियं सप्तमोसम उड़न सखियं पक्षियं पक्षकामि राके नाई अभिसाव दोवतीय तयं कुलगम अधीन दानव कत्तानायं कुलगम मंगलम रायगणं करयं सच्चिदा वस्तुवदयं पक्षकामि तौ परमोलगम ओवलयं ओवय वेवोलम मेहुनं पक्षकामि अनागम मंगलम दीपं तिर्यं मानस्यं एकविहं सही दुराकरणं पक्षकामि परिगहं परुच्यं अपरिमेयं परिमेयं धनं धनाय नववित्तीय विषय इच्छा परिमाणं वो संपचितां वो समय आहवेयं मंडलेय देह पञ्चमयं पंच पक्षकामि पंचा नवो कितो कालो भाव नवोनं पक्षमनायं कितोनं वित्तम अनंतम कारणं जाव जीवेन। आपने जो भी मन में धारणा की है वो आप धारणा के 15 दिन महीना 2 महीना 12 दिन जो पंचमाण तत्वनो जीवदार्य भावनो गहेन गैजामि जाव सन्निवेयन न भविजामि वर्णेन केन चित्त केनचि रोगेण केन केश परिणाम न परिवर्तय ताव अभिग्रहं दुयन्तियेन मनतं भूमिं सहसारेण मात्रां सत्वस्तानि यत्रणं भोस्तिरहि मम समुच्चामि उदम अहो एवं दशम दिशिम गमनागमन परिमाणं हियं पच्चकामि च वेयं भोगाभोगां गुणकयं भोगेन अनन्तकायं बहुपेयं रायभोगेन परिहामि कम्मवणं कन्नरस्य कमनायं इंगालं कमाय बहु सावजं धरं कमाय रायभोगं परिहामि तेयं अन्नत दंड परिणामी गुणकयाय पच्चकामि उभो वो भगवनं पावो देश हिंसा पकरण दान प्रमाद चैत्रं चौवीहं अन्नत दंडजः सत्यं परिगाहामि अयं दिव्यं गुणकयाम आपण कज्जम बिना कारणं जहा सत्ये पच्चकामि पंचः रघुचित्तो कालो भावं रघुवं गुणवय चित्तोनं चित्तम आत्म कारणो कालोनं जाव जीव परितं भावनं गेहेनं कहिजामि चलेन न चलेजामि जाव सन्निवेन न कहिजामि दुर्गेन अननमन सरसागन मत्रकं सत्पस्समय पोस्तिरहि पुष्टम् इच्छामि जहाँ सत्य है सच्चाई समस्तम मूल पच्चुमयान सप्तम पड़ी बजामी सिखाएं गुणपयान बहु जुहु द्वादन सावक धर्मम वो सब पंचनाम विहरामि पंचहात दोषितो काल भावन अत्तम दर्पण अत्तमा कालम जागृति पर्यंत भावन ग्रहण निजम चरण सरिजामि जहाँ सन्निगण न वजन दुयम पिवन अनादरम सर्वम मंत्रम सत्पस्स महिमित्यागणं भोस्तिरहि चामि करामि वासनिक्षेप करावोसि इच्छामि भगवान डिक्लेयर हो चुके फिर भी कर्म ने शर्म नहीं रखी कि जैसे
आपने भाव किए हैं, उस भाव के सारे कर्म वो आपको अभी फल भुगतना पड़ेगा। तो आप मुझे फल दे। 6-6 महीने तक वो उपद्रव कर रहा है, भोजन नहीं। परमात्मा महावीर रिक्शा लेने के निकल रहे और सब पूर्व के आ जाते सब लोग मारने के लिए। कैसा करता हो बोलो? भगवान बनने के पहले यानी कि भगवान के हजारों लाखों भव तक भी इस कर्मों ने ही उसका रोल निभाया। और भगवान बनने की शुरुआत कर्म की मेरा कारण हम किस बेस पे जी रहे हैं, इसके लिए पूरी दुनिया का तामझाम सहन कर रहे हैं। सारी जिम्मेदारी निभानी ना नहीं, लेकिन लगता हो कि हम हमारी आत्मा को अच्छे स्थान पर श्रेय कर सकते, इस जीवन को मंगल बना सकते हैं, तो पहला पुरुषार्थ यही, पहली मेहनत यही करनी चाहिए कि मैं कैसे परमात्मा के मार्ग पर प्रशस्त हूँ। मेरे परमात्मा ने जो धर्म कहा है, उस धर्म को लेके मैं आगे बढ़ूँ। कितना भी राग कर लो ना, तुम चाहो तो होने वाला नहीं है। अब कुछ भी सोचो, कल का पता है, अब जो 22 साल का लड़का मर गया, उसकी 8 महीने पहले शादी हुई थी। अब वो लड़की क्या उसके हाथ में, हाँ? वो जो 27 साल का लड़का मर गया, उसका क्या? जो एक डिजाइनर था बेंगलोर में लड़का, उसको कैंसर था, वो भी 27 साल का था, वो भी मर गया। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, तो देखते हैं, इसके लिए हम जीतते हैं। नहीं दिखे ऐसे कितने लोग हैं अभी? हाँ, कोई किसका साथ, कौन किसका साथी है? कोई है किसी का साथी? वो हो जो कटे गया सब, सिकंदर ने, पोरस ने, सुल्तान ने, हाँ, चंगेज खान ने, कहाँ गए सब? गांधी जी गए कहाँ? हम मन बनाते हैं कि हम ये करेंगे। ज्ञानी कहते हैं कि ये दुनिया से भी बड़ी दुनिया आत्मा की है, प्रभु की है, जहाँ तुम्हें जवाब देना है। आराम से आधा घंटा रोज हमें मन बनाना चाहिए कि सारा अनित्य है, ये सारा छूट जाएगा। कर्म कभी भी मेरे सामने आके मेरे साथ उसका पेमेंट मांगेगा, मेरे को हर वक्त अच्छाई के साथ ही देगा, हर वक्त अच्छा जीवन ही जीना है। जवाबदारी निभाते निभाते कई लोग चल जाते और सोचते हैं कि ये तू करना, ये तू करना। अंत समय होता है, वो 60-70 साल हो गए और 70 साल में बीमार है और लास्ट मोमेंट है, डॉक्टर के 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चाहिए। और 2 घंटे के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि भाई जो छोटा भाई ने, बड़ा भाई ने, छोकरा पोतरा ने, सबने हमारा जो ये कर दो, वो कर दो, ये सारी बात आधा घंटे बोले वो। उसके बेटा क्या बोले? पापा हमारी चिंता मत करो, आप आपकी चिंता करो, आप भगवान का नाम लो, अभी यहाँ से जाना। बच्चा क्या बोलेगा? क्या छोड़ो सब टेंशन। वो बच्चे को संस्कार दिया होगा तो बोलेगा, बच्चा भी रोएगा, अरे मारा पापा मारा। और लास्ट मोमेंट तक जाना है तो भी पता नहीं, अभी जाना है तो कहाँ जाना है, वो सोच क्या? मरना है चलो ठीक है, सोच क्या? मरना है यानी क्या? मौत किसे कहते हैं? ये देह छोड़ दिया वो मौत। तो इसका मतलब ये जो हमने हमारा माना था, उसका क्या रिजल्ट बाद में? इतना जो सजाया, मिलाया, बुलाया, संभाला, खिलाया, पिलाया, हाँ, सब कुछ किया, और उसके बाद ये कोई चीज साथ में नहीं आता, एक भी चीज। यानी कि तुम जो सोच रहे हो दिन भर 24 घंटे, उसका काउंटडाउन है कि नहीं? पुण्य पाप है कि नहीं? व्रत वाले हर वक्त अपने मन से बचते रहते हैं कि ये पाप मुझे नहीं। आज के दिन का जवाब कर्म सत्ता को देना है। ये सोच होगी तो काम होगा। यानी कि व्रत न लेना वो तो बहुत बड़ी मुसीबत का, बड़ी आफत लाने वाला है। व्रत लेना मजबूत बना के लेना। व्रत लेके शायद कहीं पर भी बिखर जाए, टूट गए, छोटा मोटा व्रत है, कोई पोजीशन के हिसाब से टूट गया तो इंसान है, भगवान तो है नहीं, गलतियां हो जाएगी, लेकिन फटा कपड़ा फेंकना नहीं, शांत हो। व्रत टूट गए तो नहीं लेना, ऐसा नहीं, वापिस व्रत को सुधार लेना कि भाई इस बार गलती हुई, दूसरी बार नहीं, इस बार वही वापिस नहीं करेंगे। 1000 बार की होगी तो भी सोचना ही है कि वापिस नहीं करेंगे, लेकिन मन होगा ना कि मुझे नहीं करनी है तो ही बच सको, वरना गलती होती जाएगी, करने दो, चलने दो, चलने दो, तो फिर चेंज कैसे होगा? अब आप कई लोगों ने व्रत नहीं लिए, एक व्रत जो 24 का राशि देगा, एक दिन का भी होना चाहिए। संप्रति महाराजा कैसे? संप्रति महाराजा कैसे? संप्रति महाराजा कैसे बने? 1.25 करोड़ जीव प्रतिमा, कितनी?
सवा करोड़ जिन प्रतिमाओं का स्थापन किया ऐसे संपत्ति महाराज, वो महाराजा कैसे बने? कौन सा ऐसा पुण्य का उदय था उनका? उन्होंने क्या किया? 1.25 लाख जिन मंदिर, अद्भुत कैसी ताकत, अनादि इतिहास बन चुका है। अशोक सम्राट के पिता भी, उसके दादा भी, वो कैसे बनाई सब सम्राट? हाँ बताए किसी को, बोलो। एक दिन खाली संयम जीवन, कितना? एक दिन का संयम जीवन, गरीब था, पूर्ण भूख से परेशान हो रहा था, साधुओं को बहरा रहे थे सब, और पता चला कि महाराज साहब को इतना भोजन मिल रहा है, कुछ भी करते नहीं, कमाते नहीं, मेरे को भी भोजन करना है। महाराज साहब के पास आया कि महाराज साहब मुझे भी भोजन चाहिए। तो ऐसे थोड़ी भोजन मिलेगा, तुम्हें भोजन करना है तो तुम्हें तो हमारे साथ भोजन करना, तो महाराज साहब बनना पड़ेगा। मैं महाराज साहब बनने के लिए तैयार, मुझे भोजन करना है बस। दुख गर्भित वैराग्य, यानी दुख हो तो भी दीक्षा लेना, भाव नहीं हो तो भी लेना, पत्री परेशानी है तो लेना, वैराग्य है उत्तम तो लेना ही, देना नहीं है फिर भी दुखी बेहतर लेना। ये नरेंद्र मोदी ने सबको वैराग्य दिला दिया, देखना अड़ा कायदा लावी बैंक करो, कायदा लावी जीएसटी नो नोटबंदी तो बड़े कोई ना कायदा अबे ठा पड़ेगे 2000 की नोट बंद हुई है, तो है काला है, परेशान नहीं जाएगा। 2000 नोट बंद हुई यार, नवंबर से के 1 साल हो गया क्या, तो अरे देश में जो भी हो। तो बात ये हुई कि एक दिन का चारित्र, एक ही दिन का, रात को उसको पेट में, सुबह बहुत खा लिया था, परेशान हो गया, और रात को उसको पेट में दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ सब फूड पॉइजन हो गया। और सब सेठ आए उनकी सेवा करने लगे, अरे हमारे साथ आपको क्या हो गया, कैसे कैसे हो गया, आप इतने बीमार, इतने तड़प रहे। दुख तो था, दुखी तो हो गए खाते खाते, लेकिन जब वो लोग सेठ आए, सावक आए, उनके पास बैठे सेवा करने लगे, उनको दिलासा देने लगे, तब उनकी भावधारा बदली। अरे मैंने दीक्षा ली खाने के लिए, और ये सब मुझे चारित्र के हिसाब से गुरु समझ रहे हैं, ये लोग महान हैं क्योंकि मुझे इस चारित्र से मेरी पूजा कर रहे, मेरी भक्ति कर रहे, मेरी सेवा कर रहे, तो ये चारित्र इतना महान है, बस वो लोग सेवा करते रहो, 1 घंटा 2 घंटा सोचते रहो, अरे वाह कितना महान चारित्र, कितना बढ़िया चारित्र, कितना अच्छा जीवन, कितना अच्छा ये जीवन है। मैंने सिर्फ खाने के लिए दीक्षा ली, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे तो वास्तविक जीवन पालन करना था। ये सोच करते 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 ऐसा पुण्य का बंध हुआ, एक दिन का व्रत लिया और संप्रति महाराजा बने। कौन बने? बोलो कैसा हुआ? छोटा सा नियम और इतना बड़ा प्रॉफिट, सिंपल है। छोटा सा नियम इतना बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, दे सकता है। छोटा सा हीरा कोहिनूर कितना है, इतना बड़ा गाड़ी जैसा थोड़ी कोहिनूर है, इतना छोटा हीरा है कोहिनूर, लेकिन उसका मूल्य अमूल्य, हजारों करोड़ लगा रहता है, देवा वाला नहीं। कहने का मतलब नियम पालने चाहिए, नियम में रहना चाहिए, और नियम में तुम न रहे, ये जिंदगी में तुमने कितना भी इकट्ठा किया या कितना भी घर को संभाला और कितना भी तुमने जिम्मेदारी संभाली, अंत में तुम्हारा कुछ नहीं है, पाप के अलावा कुछ भी। तो छोटे बड़े नियम, संप्रति महाराजा, पेठड़ महाराजा, कुमारपाल महाराजा, ये सारे सुखी थे और व्रतधर थे। पैसा था, सुख था, लेकिन धर्म छूटा नहीं, धर्म से दुख नहीं। हमारी सोच क्या बनती, धर्म करना है, पैसा कमाना, जिसने पैसा कमाया उसका धर्म बिखर गया। जो दुख में था तो धर्म को स्वीकारा, और सुख मिला तो धर्म छोड़ दिया। ये लोगों ने दुख में धर्म स्वीकारा, सुख मिला तो धर्म किया। संप्रति महाराजा बने, दुख में धर्म स्वीकारा, दुख चला गया, सुख मिला तो धर्म डबल किया। अब पूरी कंडीशन उल्टी है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, सोच नहीं है। और हमारे जीवन में यदि नियम नहीं है तो सावक कैसे? एक आदमी 1 साल में 1 सामयिक कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन मन नहीं होता कि नियम क्यों? 7 दिन है, 7 दिन आपसे 7 दिन समझो, ये 7 दिन आपको बोला कि 7 दिन में आप सिर्फ 7 दिन में एक रात्रि भोजन त्याग करना, छोटा सा नियम लोगे, सामयिक करना, 7 दिन के लिए ज्यादा है। 7 दिन के इसलिए इस नियम के बाद आप तय करना कि मुझे 10 जोड़ी से ज्यादा कपड़ा यूज नहीं करना, 2 जोड़ी चप्पल से ज्यादा चप्पल या शूज यूज नहीं करना। इतना 7 दिन का रूल्स को निभा सकता है कि नहीं निभा सकता? निभा तो सकता है, लेकिन मन नहीं करता, मुझे व्रत है। आराम एकदम इजी था। अब लड़का स्कूल में जाता हो और वो कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा तो कैसे करें? हम धर्म के
स्थान में आते हो, धर्म करते हो और हम सोचते कि नहीं धर्म करेंगे, क्रिया करेंगे, पूजा पाठ माला, लेकिन हमारी अनुकूलता हो तो रूल्स नहीं। ज्ञानी ने कहा तुम रूल्स लोगे ना तो बंदे रहोगे। तुम्हें रूल्स दिया कि मुझे 7 दिन एक सामयिक करना, तो मन में रहेगा 4 दिन 5 दिन 6 दिन सामयिक हुआ, लेकिन मन ने कहा था सामयिक करना है, सामयिक करना है, सामयिक करना। 7वें दिन आप बैठो नहीं बैठो। मन ने शुभ कर्म, मन ने व्रत के साथ जोड़ने का आया मन। एक पेमेंट लेना होता है तो कितना तैयारी करते हैं, इसका महीने के बाद आएगा तो ट्राई करते थे, महीने 20 दिन वाला कौन कौन है, 20वां दिन हुआ नहीं, शाम को फोन लगा तेरा पेमेंट नहीं आया, महीना हुआ तो पेमेंट नहीं आया, लिखा होता है ना सबके 15 दिन 20 दिन 40 दिन पेमेंट बाकी है। तो एक पेमेंट उसको 40 दिन के बाद याद रहता हो तो साल भर या 2 महीना या 1 महीने के छोटे बड़े नियम लिए हो तो नियम याद रहे कि नहीं रहे, लेना जरूरी है, लोगे तो पालो, पालने में शायद कम ज्यादा हो गया तो वापिस तैयारी करो, अच्छा सा पालो। लाइसेंस नहीं लो तो नहीं चलेगा, जितने भी ओ नहीं ले लो, ओ बाधा, ओ नहीं ले लो, ओ बाधा, बोलमा काटो है, बोलमा नहीं ले लो, और फिर अरे पचखान रे जाता है, भगवान को शासन पचखान रे मानने जाता है। यदि पचखान नहीं है, व्रत नहीं है, तो उसके मन पर भी वो धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म करना है तो श्रद्धा और भाव से करना है, और व्रत स्वीकारना है श्रद्धा भाव से करना है। और जो लोग अपने मनोबल को मजबूत नहीं बनाते वो हर दूसरी तीसरी जगह पर परेशान हो जाते हैं, मनोबल कमजोर हो जाता है, और जिसका मनोबल कमजोर होता है वो व्रत के लिए आगे नहीं बढ़ सकता, और आगे नहीं बढ़ सकता तो ये मानव जीवन भी निरर्थक हो गया, क्योंकि कुछ भी हो जाए तो प्रयत्न तो करना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मानव जीवन व्रत के लिए, महिमा के लिए, धर्म के लिए। मानव जीवन के जानवर की तरह कोई परिवार में खाना पीना है, दुनियादारी के पापों के लिए मानव जीवन नहीं, और ये मानव जीवन को परमात्मा ने महान कहा, और परमात्मा ने ये मानव जीवन को व्रतधारी बनाने का कहा। एक भी दुनिया ऐसी नहीं है कि जहाँ व्रत ले सके देव की, देव जानवर नरक, कहाँ व्रत की कहाँ है, उसकी इच्छा नहीं है ना उसकी योग्यता, कितने भी इच्छा हो योग्यता था देवों के जीवों में, देव जो है उनकी योग्यता है ही, वो कितने भी साधु की भक्ति करे, केवली भगवंतों की महिमा करे, उत्सव मनाए, कल्याण की आराधना करे, कुछ भी करे, फिर भी देवों के लिए एक सामयिक, एक चौरिया, एक प्रतिगमन, एक पचखान उसके भाग्य में नहीं, नरक कितना भी सहन करे फिर भी उसके भाग्य में नहीं। ये सारी चीजें हम देखने जाए तो व्रत इतना महिमा भगवान ने बताया कि उस व्रत के पीछे लाखों करोड़ों देव झुकने लगे। वही भगवान महावीर स्वामी थे ना नंदन राजर्षि के भाव में, आत्मा तो वही थी, वही नैषाद के भाव में थी, आत्मा तो वही थी। देवों ने वहां क्यों वंदन नहीं किया? देवों ने वंदन वहां क्यों नहीं किया? जब वो नंदन राजर्षि बने तब, सन्यासी बने तब, दूसरे कई भावों में गए, लेकिन नहीं बने। अरे आप बैठो, पढ़ नहीं करनी वीडियो बात खाली बैठे हो, तो देवों ने तो कुछ भी उस टाइम पे देखा नहीं कि भगवान महावीर का जी, प्रभु महावीर जब भी नैषाद के भोग में, विशाखानंदी के भोग में, नंदन राजर्षि के भोग में कितने भाव हो चुके, लेकिन देव वहां आए नहीं। देव कहाँ आए? जब उनकी व्रत की आराधना हुई तब देव काम करने लगे। और दुनिया में बहुत सारे दादा गुरुदेव रायन महाराज, उन्होंने संयम जीवन लिया होगा, क्या सोच के लिया होगा? राजेंद्र सूरी महाराजा और परंपरा में कई ऐसे भगवान संयम जीवन लेने की वजह कमिटमेंट किया। कोई चीज थोड़ी है, बंदूक थोड़ी है कि खड़े रहना, जंजीर थोड़ी है कि बंधे रहना, हाँ, कोई जेल थोड़ी है कि बांध के रख देना। व्रत कहाँ दिखते हैं? ये तो परमात्मा के साथ एक श्रद्धा की सामर्थ्यता है, एक श्रद्धा का जोड़, यानी कि श्रद्धा का एक कनेक्शन है कि मैं आपको स्वीकार रहा हूँ, आपकी आज्ञा को स्वीकार रहा हूँ, और मैं मेरी आत्मा को पवित्र बनाना है, इसके लिए मुझे ये व्रत लेने हैं। व्रत लेना, व्रत का पालन करना वो सामान्य आदमी का काम है, लेकिन दुनिया में कोई भी व्यक्ति यदि समझदार होता है तो वो अपने जीवन को दर्द सहन करके भी सत्य रास्ते को अपनाता है। दर्द सहन करने की कैपेसिटी नहीं, डर जाता है बार हर चीज को लेकर, डर आगे तो वो नियम नहीं पा सकेगा। रात्रि भोजन करे करे करना पड़े तो, करे करे सामने नहीं गए तो, कैसी सोच कितनी
कमजोर हो जाती है कि ये तो ऐसा हो गया, तो भाई स्टार्ट तो करो, शुरुआत तो करो, कोई नुकसान आएगा तो कोई बिजनेस नहीं करता। हाँ, दवाई लेना, रिएक्शन आएगा तो दवाई नहीं लेना, हर रोज थोड़ी ऐसा होता है। व्रत भी ऐसी ही बात है कि तुम शुरुआत करो, शायद कहीं पर भी मिस्टेक हुई तो उसका प्रायश्चित ले लो, शायद कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसका जोड़ है कि भाई उस कपड़ा फटा है तो सामान लेना, बीमारी आई है तो दवाई ले लेना। इतने सारे लोग गाड़ियां चला रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या गाड़ी में बैठना? हाँ, तो दुनिया में व्रत लिए हैं तो टूटेंगे, नहीं टूटे उसकी ध्यान रखना, लेकिन नहीं लेना वो तो सबसे बड़ी गलती है। न व्रत लेना आज का मतलब परमात्मा महावीर की आज्ञा उसे को लेना देना नहीं। भगवान ने जो कहा है, जो दुनिया में निभाया है, जो श्रद्धावान लोगों परमात्मा के पीछे चले हैं, क्यों चले होंगे? परमात्मा को स्वीकारा कि क्या मिलने वाला था, यहाँ क्या है? हीरा, होना, चांदी, अच्छा मान सम्मान लेने की ना बोल दी कि मान सम्मान बोलना नहीं, अपमान मिले तो पी लेना, कहाँ फैसिलिटी कौन सी है यहाँ पर? फिर भी इस फैसिलिटी के बिना भी आनंदित, खुशी कि नहीं ये तो पालना जरूरी है, तो आराधना है, आनंद मंगल, कौन सा बैलेंस है? मानव जीवन में यदि वो यही जीवन ऐसा ही पूरा कर दिया तो ये जीवन का मूल्य न समझ पाया, इसके लिए बहुत सारे लोग आगे निकल गए, वो माता माता बहुत सारी आत्माएं पवित्र हो गई। पीछे पूर्व में बहुत आराधना की, 2 में 7 थी, वापिस कोई निमित्त मिला, वापिस आराधना में आगे बढ़े, बोलो पीछे से आने वाला आगे जाए, आगे देने वाला पीछे आए, ऐसा क्यों होता? एक ही वजह है, हमारी श्रद्धा में जो भी हमारी क्रिया होती है उस क्रिया में प्रतिदिन प्रमार्जन नित्य हम चेंज करना चाहिए कि हम आगे कितने बढ़े, हम और आगे कितने बढ़े। बेस्ट से बेस्ट, नो बेस्ट, बेस्ट आफ्टर वेरी बेस्ट, अच्छे से अच्छा और अच्छा करना है। और ये करने के लिए हम आज व्रत तो स्वीकारेंगे, भगवान के सामने विधि तो करेंगे, लेकिन व्रत से आगे निकलने की कोशिश करें। मन में हम दुचिंतित, दुर्भाषित, हाँ, जहाँ पर जो भी पाप आता है ट्राई करना। आज तुमने 4 व्रत लिए, 6 व्रत लिए, समझो 50 नियम में से 5 नियम लिए, नियम कम नहीं होना चाहिए, अगले दिन बढ़ने चाहिए, अगले दिन नियम बढ़ने चाहिए कि भाई मेरा सामायिक हो रहा है 15 दिन में 1, चलो मैं 15 दिन में 2, 15 दिन में 3, धीरे धीरे सामायिक हो रहा है, प्रतिबंध नहीं हो रहा है, शाम का प्रतिबंध स्टार्ट करेंगे, प्रतिबंध शाम का ही हो रहा है, सुबह का नहीं हो रहा, सुबह का भी स्टार्ट करेंगे, सुबह शाम प्रतिबंध सामायिक हो रहा है तो खाली माला ही हो रही है, स्वाध्याय भी स्टार्ट करेंगे, स्वाध्याय भी हो रहा है तो चिंतन करेंगे, चिंतन भी करेंगे तो कुछ चिंतन के भाव आएंगे तो वापस ऐसी अच्छी क्रिया भी करेंगे। अष्टप्रकारी पूजा हो रही है, मेरी 4 दिन हो रही है, 10 दिन हो रही है तो 15 दिन करेंगे। सारे रूल्स हमें ही तैयार करना है, भगवान आने वाले नहीं है, न गुरु हाथ पकड़ के ले जाने वाले। हमारी मनोदशा को हमें सुधारना पड़ेगा और हर वक्त नई नई ऊंचाइयों को छूना पड़ेगा। व्रत यानी कि हर वक्त, हर बार विकास। व्रत की व्याख्या क्या रही? हर बार विकास। व्रत कौन लेता है? 4 में से 5वें गुणस्थान, सम्यक दर्शन से देश रीति से सर्व विधि, समैव सावक। क्या शब्द रखा कि जो सावक है वो श्रवण की तरह आगे बढ़ने का भाव है। अब सावक है और सावक ही बना रहे, श्रवण की भावना ना हो तो उसके हाथ में रजोरण हो और उसके हृदय में होगा रजोरण, यानी कि वो चरबला होगा। सामायिक न होना और अव्रती होके, अव्रत में रहना। पूरी दुनिया तुम देखो कितने पापों से जुड़ी है। आपको कोई बोले कि यहाँ से चलो दुबई जाना है, यहाँ से आपका एक प्राइस गिफ्ट है, आपकी डिनर बनेगा, तो आपको नियम ही नहीं है, जाना ही पड़ेगा। वहाँ गए ना, आपको पता ही नहीं है जैन की तरह जीना कि नहीं जीना, बोले ये खा लो, ये ले लो, ऐसा। तो कौन देखता है, क्या देखता है? वहाँ अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, यूरोप में सब चलते हैं। जैन के नियम कौन पाले? और तुम जैन हो ऐसा तुम्हें एहसास हो रहा है तो तुम तय करो कि मेरे पास कोई कल्चर, जैन होने के नाते मेरे पास कोई ऐसा नीति नियम है। कुछ नीति नियम नहीं है तो जैन का है। वो पूजा करने वाले जैन हो गए क्या? पूजा करने वाले, 8 दिन प्रतिबंध करने वाले तो जैन हो गए। ऐसे तो बहुत सारे जैनों को खड़ा कर सकते हैं अपन, ड्रामा करके तो अच्छा रोल निभाने वाले बहुत है।
कि नहीं है? हाँ, एक भगत सिंह शहीद हो गया, वो फांसी पे चढ़ गया, वो अमर बन गया, तो उसके पीछे बहुत सारे दूसरे भगत सिंह का रोल करते बच्चे स्कूल में होते, 15 अगस्त को मैं भगत सिंह हूँ, मैं सावरकर हूँ, मैं तो गांधी जी, वैसे रोल करते कि नहीं करते? रोल करने वाला ओरिजिनल नहीं होता, वो तो सिर्फ दिखावा। ऐसे क्रिया का योग मिला और क्रिया करने वाले क्रिया के बोध के साथ आगे चले तो जैन धर्म के संस्कार उसमें आएंगे। तो जैन धर्म के पहले संस्कार बनते हैं कि तुम पूजा करो या ना करो, रहते ही रात्रि भोजन त्याग होना चाहिए, जीव दया का पालन होना चाहिए। भगवान ने मिथ्यात्व त्याग का पहला रूप होता है। हिंसा करते वक्त तुम अटेंशन फोकस में होकर ये हिंसा मुझसे हो रही है, मुझे नहीं हो रही, ये हिंसा कम कैसे हो, ऐसा मेरा रास्ता नहीं। ये हिंसा में भी कम होने के बाद भी मन को मैं पवित्र बनाऊं, तो परमात्मा से प्रायश्चित कर लूं, गुरु से प्रायश्चित कर लूं, ये नहीं करना है। मेरी गलती हो गई, अब मुझे उसका कोई कन्फेशन, कोई मुझे उसका पेनल्टी दे। ये कौन तय करेगा? जिसको अपनी आत्मा पर भव में कहीं ले जानी है, नया भव कोई जगह है, वो सोचना है तो है। बाकी तो अभी परसों 3 दिन पहले वो समाचार दिए, 23 साल का लड़का था, कोरा वाला, अपना परिवार का, क्या बताओ हो गया, क्या हुआ कोई पता ही नहीं। तो छोटा एक दूसरा लड़का 27 साल का, वो उंगली का, तो वो पड़ा तो गिरा, तो लकड़ा, तो अरे भाई वो मंदिर में वो धूप करते अटैक आ गया, बात खत्म हो गई। एक बेंगलोर में, बॉम्बे माहिर में, आंखों बंद करके सोचो तो सही कि हमारा है क्या, हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ये सब करने से क्या नतीजा है, कर्म है या नहीं, कर्म का रिजल्ट देना पड़ेगा ना देना पड़ेगा। मोक्ष में जाना है, उसके पहले भी कर्म का फल प्रभु माली ने भुगता है। मोक्ष में जाने के पहले उनको भी नीच पुत्र का उदय था, मोक्ष में जाने के पहले भी वो कत्तुर स्थान है, कान में खिले। नगर से एक राजा की सवारी आ रही थी, शाम हो गई थी, जंगल से नहर तरफ अपनी रथ को लेके जा रहा था। वो राजा अपने रथ को लेके जा रहा था, एक आदमी वो बहुत सारा भात लेके, पोटके वगैरह कुछ भी, वो बोझा लेके वो आगे, तो उसको राजा ने देखा। राजा ने सोचा कि गांव तक जाएगा तो कितनी देर होगी, इससे अच्छा गाड़ी में उठा ली, रथ में बिठा दिया। तो उसने बोला कि तेरा इतना सारा बोझा है और तू पैदल चलता है, इससे अच्छा तू रथ में बैठ, आगे तक रुक जाना, चल जाना, पीछे मंत्री का रथ आ रहा है, उसमें तू बैठ गया। ठीक है, वो बैठ गया। बैठ गया तो मंत्री ने पूछा कि तू बैठा तो है रथ में, लेकिन इस सीट पे जो कूदता है वो तो रख दे, बोले इतना बड़ा बोझा जो है जो तेरे सिर पर है वो तुरंत दे यहाँ पर। तो क्या आपका बहुत ही बड़ा उपकार हुआ, मुझे तो आपने रथ में ले लिया, रथ में इतना मेरा तो भार है, बल्कि उसका भार मैं कहाँ रखूँगा, मेरे पर भी भार रहेगा उसका। रथ में बैठे या ना बैठे भार कम नहीं। ज्ञानी हमें बात कहते हैं, क्रिया करे या ना करे। पता क्या चला कि बोझ कम हुआ या ना हुआ, जो भार उतर रहा है, जो बोझा छोड़ रहा है आदमी, तो उसे महसूस होता है। ऐसी क्रिया की बात है, ये क्रिया समझदारी के साथ होती है, इसे ज्ञान संपन्न क्रिया कहते हैं। तो वो क्रिया नहीं रहती, वो क्रिया जीवन का बदलाव होता है। क्रिया करते करते उसका मन तैयार हो जाता है कि कैसे मुझे अच्छा जीवन और नया बनाना है। रोज नए जीवन की तैयारी शुरू हो जाती है। बीज बोया, पेड़ बना, फल बना, फल आ गया। अब जो बीज था जैसा था ऐसा है। जो आदमी अंत समय में यदि प्रभु नाम का स्मरण चाहता है, अंत समय में उसे धर्म का शरण चाहिए, धर्म का सानिध्य चाहिए, तो उसे चाहिए तो उसे वो जिंदगी भर करना पड़ेगा। किसी के सुनाने से कोई भगवान नहीं आने। हमने सुना दिया मंगलिक, किसी ने सुना दिया भगवान का नाम लो, तो क्या आ गया? जीवन भर जो बोया है, जीवन भर जिसका जतन किया है, वो फल मिलेगा। अब वो नॉन जैन है ना, उन लोगों को वो गंगा घाट में सब जाते हो, राम नाम की कामली यानी चतरिया होंगे, वो दूसरे मुसलमान होते तो अल्लाह नाम का वो कर्म नहीं करते। कई बार तो ऐसा होता है भगवान का नाम याद है इसके लिए, कई बार तो बच्चे के नाम भगवान के नाम पर रख दिया जाता है कि अंत समय भगवान नहीं आए तो बेटा को याद आएगा, भगवान ही चाल कर।
किसी का होता है ना, हाँ रखते हैं। कहने का मतलब ये तो व्यवहारिकता है। व्रत जीवन वो हमें मंगल यात्रा पे ले जाता है, और व्रत के साथ जुड़ा हुआ मोक्ष का योग वो सिर्फ और सिर्फ बदलाव से होता है। यानी कि अर्हद्वक्त्रम प्रसूतम गणधर रचितम द्वादशांगम सारम चित्रम बहवत युक्तम मुनिगण भूषधैर धारितम बुद्धिमति मोक्षा गृह द्वार भूतम। मोक्षा मोक्ष के अग्र, मोक्ष के साथ जुड़ा हुआ, गृह द्वार भूतम यानी कि मोक्ष का जो द्वार उसके वहाँ जिसको पहुँचना है मोक्ष के द्वार तक, उसके लिए व्रत चरण फल। मोक्षा गृह द्वार भूतम व्रत चरण, व्रत में आना जरूरी है। छोटा भी 5 दिन का, 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, महीने भर का, जिंदगी भर का छोटा भी व्रत लेना चाहिए। व्रत की प्राथमिक भूमिका होती है निश्चय से मिथ्यात्व का, व्यवहार से हिंसा का। प्राथमिक भूमिका रहती है कि मुझे मिथ्यात्व का क्या करना, नियम पालना है, लेकिन वो नियम मेरे मोक्ष तक ले जाए ऐसे नहीं पालना। मेरी आराधना मुझे करनी है, लेकिन वो आराधना मुझे हर दिन धर्म में स्थिर रखे, कैसी आराधना करनी है। धर्म करना वो का है, बोझा लेकर रथ में बैठना जैसा है। धर्म करना वापिस अंदर के कसा है, आंतरिक परिवर्तन न हुआ तो व्रत की महिमा अखंडित नहीं रहेगी, खंडित हो जाएगी। व्रत स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि व्रत को हर वक्त नए सीढ़ी यानी कि नया चढ़ान मिलता है। सम्यक दर्शन से देशवृत्ति, देशवृत्ति से सर्ववृत्ति, सर्ववृत्ति से तो जीवन में कुछ भी नहीं किया तो समझा जा सकता है कि उसके पास ऐसा कोई आधार नहीं। जीवन में जो कुछ हो रहा है तो समझना जरूरी है कि आधार कौन सा है। यदि सम्यक ज्ञान आधार है तो उसकी सम्यक क्रिया उसे सम्यक आचार में ले जाएगा, क्योंकि जैसा ज्ञान यानी कि जैसी श्रद्धा है ऐसा अनुष्ठान हो। अब श्रद्धा में जितनी ज़्यादा श्रद्धा उतनी ज़्यादा श्रद्धा में ऐसा कार्य, यानी तुम जो कुछ कर रहे हो उसका सबसे बड़ा रिमोट तुम्हारा मन है। यदि तुमने छोड़ भी दिया धर्म तो मन के काम, यदि तुमने स्वीकार भी लिया तो मन के काम। तुम्हारा मन यदि सही नहीं समझ पाया मोक्ष के मार्ग को, यदि सही नहीं समझ पाया आत्मशुद्धि को, यदि उसने स्वीकार नहीं किया कि मुझे ये सब अनित्य को छोड़ के शाश्वत तक जाना है, तो und उसके धर्म के सारे अनुष्ठान वो करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोझ लेके चले या रथ में बोझ लेके चले, फर्क क्या पड़ा? हाँ, रथ में बोझ कहाँ कम हुआ, बैठा तो क्या फर्क पड़ा? पैदल चल रहा था तभी वही कंडीशन है, रथ में बैठा तो भी वही कंडीशन है। व्यक्ति धर्म करे और उसके पास आश्रम निद्रा संबंध क्या है वो पता ही न चले। धर्म के साथ धर्म के 55 जुड़े तो धर्म के 55 के बाद पाप के 55 जुड़े तो उसका बैलेंस क्या, पुण्य पाप। तो ज्ञान कहते हैं ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो हम आराम से निभा सकते हैं, बहुत सारे रूल्स, और वो निभाने की हमारी तैयारी चाहिए आराम से। जैसा छोटा एक रूल्स है कि भाई पहला ज्ञान सम्यक दर्शन, ज्ञानामन्य दृष्टामन्य, और उसके बाद नहीं दर्शन ज्ञान चारित्र, ज्ञान दर्शन और चारित्र का रूल्स है। तो आपको रोक रहा है चारित्र मोहनीय कर्म, आपका एक सामायिक में हो रहा है जिसका व्यवहार का धर्म कह रहे हैं सामान्य के हमारे कुल के हिसाब से हमारा आचार क्या होना चाहिए। जैन कुल के धर्म के हिसाब से हम जीवन में कौन से संस्कार से जुड़े हैं, तो एक कॉमन बात है कि सामूहिक जीवन है तो उसे 24 घंटे का आयोजन करना चाहिए कि उसमें मेरा मन ये बनता है कि मुझे सामयिक करना है, तो 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन वो सामयिक करेगा। लेकिन जब वो बीमार होगा या कहीं बाहर गया होगा तो सामयिक नहीं होगा तो उसे दुख होगा, लेकिन मन की भावना इसके लिए उससे फल मिलता है। अब जो मन की भावना है ही नहीं सामयिक करने की, और परिश्रम जैसा दिन आया 10 दिन आया तो कर लो तो कर लिया, उससे मन की भावना से नहीं। यानी कि एक व्यक्ति 100 दिन सामयिक करता है और दूसरे 10 दिन का योग नहीं मिल रहा है तो भी भावना है करना। एक व्यक्ति 100 दिन कर रहा है लेकिन ऐसी भावना नहीं है कि वापस करना। तो धर्म का एक कनेक्शन है कि तुम्हारी मनोगत भावना स्थिर होती है, क्रियाओं का आचारों का कनेक्शन है, तुम्हारी मनोगत भावना स्थिर होती है। अब मनोगत भावना स्थिर होती है तो जब भी धर्म क्रिया नहीं होगी तो उसे दुख होगा। धर्म क्रिया नहीं होगी तो वो प्रयत्न करेगा कि कुछ सेटिंग करो। कई लोग ऐसे देखे हैं कि उसको प्रतिबल का नियम होता है, तो प्रतिबल के नियम को लेके वो जर्नी करनी होती हो तो वो जर्नी के साथ साथ वो तुरंत 11:30 बजे भी समझ लो राजस्थान पहुंचा हो,
या फिर ट्रेन पर रोज 1 बजे की ट्रेन हो तो 11:30 या 11 सवा 11 बजे भी वहाँ साइड पे सामयिक प्रतिबंध लेके बैठ जाए कि मैं किसी को कहीं पर अड़चन ना आए, प्रॉब्लम ना आए, ऐसे मुझे करना है। रूल्स तो रूल्स है, कई लोग माना, कई तपस्या का रूल्स, सामयिक समझो एक छोटा नियम है सामयिक का, कोई जैना का रूल्स है, जीवदया का रूल्स है। तो कई जगह ऐसा होता है कि तुम जहाँ गार्डन में गए हो, कहीं रिसेप्शन में गए हो, तो वहाँ घास फूस बहुत होती है, तो देखा कि यहाँ तो है, मुझे नहीं करना है काम, इतने पाप तो कर ही रहा हूँ रिसेप्शन के आराम समारोह के, तो वो सोचेगा कि वहाँ जाने का रास्ता कौन सा है, तो वो खोजेगा, यहाँ वहाँ भी नहीं आया, वापिस यहाँ वापिस नहीं आया, फिर वापिस पूछेगा कि कैसे जाना है। 3 बार 15 मिनट तक उसने स्टेज पर जाने का रास्ता खोजा, शायद रास्ता नहीं है तो भी उसे वहां जाना पड़ेगा, तो दुख होगा कि अरे अरे क्या हो। एक व्यक्ति डायरेक्ट चला जाता है, एक व्यक्ति 15 मिनट के बाद जाता है। एक व्यक्ति को वहां पर पैर रखा और पाप लगाए, एक व्यक्ति ने पैर रखा और पाप कम लगाए। वजह क्या? एक को पाप न करने की भावना से हो रहा है, एक को पाप न छोड़ने की भावना से कर रहा है, करो चलेगा। मन जो है वो क्या स्वीकार करता है? धर्म स्वीकार करेगा तो धर्म, बीमारी होगी या इमरजेंसी होगी या कोई भी कंडीशन होगी तो भी धर्म नहीं छोड़ेगा। कई लोग 24 का नियम होता है, 24 के नियम के कारण ट्रेन में समझो अनुकूलता नहीं रही तो क्या करते हैं? उपवास कर लेते हैं कि भी नहीं हम वहाँ पहुँचेंगे टाइम से तो सही, तो कुछ खाते पीते कुछ नहीं रहते, कुछ नहीं। धर्म सस्ता सौदा तो है कि तुमने कर लिया और तुम्हारा हो गया। हीरा भी महंगा है, हजारों लाखों करोड़ों हीरो से भी ज्यादा मूल्यवान धन है। काम कुंभार जी के धर्म को नवी मोल, क्या शब्द यूज किया? काम कुंभारी, हजारों कोहिनूर हीरे वो इधर रखो और उसके बाद एक पचखान की महत्वता रखो, तो पचखान उसका फल अधिक रहता है, उसका मूल्य और आगे बढ़ता है। अब जिसको नियमावली में रहना है, रूल्स में रहना है, तो तैयारी, यानी कि हर वक्त आपका अटेंशन रहेगा। समझो प्राण की बात है, प्राण हाथ की बात पहला हुआ, तो कहाँ तुम जीवदया पालन कर सकते हो? तुम्हें जीवदया पालन के लिए 10 ही चीज पता है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान होता कि मुझे ज्यादा जीवदया पालन करनी है, तो 10 चीज के बाद जहां जहां भी जीवदया की बात आती वहां तक सोचते। जैसे कि समझो रात को नहीं खाना जीवदया, घास पे नहीं चलना जीवदया, अनछाना पानी नहीं पीना बोतल का वो जीवदया पालन। हाँ, ये सारी चीजें, अभक्ष खान पान नहीं खाना, आइसक्रीम वगैरह नहीं खाना, ठंडे बाहर की अभक्ष चीजें है जो दूसरी नहीं, ये सारी जीवदया का पालन करना। लेकिन ये तो तुमने नियम लिया छोटे छोटे, ये पालन करना था। लेकिन जब तुम्हारा मन कंटिन्यूली जीवदया का होगा तो आपको पता चलेगा कि माता में वो छोटे से जीव जो होती है, तो पता चलेगा कि उसको धूप में नहीं रखना, तो लेट बाद पानी में नहीं डालना, वो मग्गे में डालने के बाद भी सूखे में कैसे डालना। अब ये सोच नहीं है, 24 की सोच है, ये सोच नहीं आती। सड़िया धान्य तावड़े